आप सभी बंधुओं का गैलेक्सी टीटी क्लासेस मुजफ्फरपुर के यूट्यूब लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज बंधु हम लोग लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज 8वां। ठीक है, सभी लोग बारीकी से इस प्रश्न को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और आप ऑप्शन छांटने का यानी ऑप्शन कैसे छांटा जाता है इसको ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे के क्षेत्र सुस्पष्ट है, इनका एक दूसरे से कोई संबंध गलत है क्योंकि विकास परिवर्तनशील होता है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास में विषय में एक मत है, बिल्कुल सबका अलग अलग है, एक मत नहीं है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित, बिल्कुल सही। सभी बच्चों के लिए विकास है कि निर्बाध और निरंतर, बिल्कुल नहीं, सभी बच्चे के लिए ऐसा होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा। 2, निम्नलिखित में कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल सबसे छोटा गज? तो दोस्तों के साथ दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, खरगोश की फुदकना, इसमें ज़्यादा गति की आवश्यकता है। तो कम गति की आवश्यकता कौन में हो जाएगा? दूसरा, एक धागे में मोती को पिरोना। निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति पूर्णतः आनुवांशिक है, यानी जो अपने माता पिता से प्राप्त होता है या पीढ़ी से, कई पीढ़ियों से भी प्राप्त हो सकता है, एक से अधिक पीढ़ियों के बीच में भी ट्रांसफर होता है आनुवांशिकता का गुण। ठीक है, आँख का रंग, बिल्कुल उसके माँ पिताजी का आँख का रंग काला हो या कुइस हो, इसके कारण बच्चे का कारण हो सकता है। बुद्धि कभी भी नहीं है, ऐसा रहता था सभी प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर के बेटे इंजीनियर ही होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नैतिक विकास में बिल्कुल नहीं, ये सब सामाजिक कौशल, ये सारे पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो हो जाएगा ओनली 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, विद्यालय सामाजिकरण संस्था के कौन है? प्राथमिक है, द्वितीयक है? विद्यालय द्वितीयक है, परिवार प्राथमिक है। तो ऑप्शन नंबर 4 का कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। लॉरेंस पॉल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का कौन से स्तर है? बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, सभी लोग जानते हैं 3 स्तर है, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। जो अच्छा लड़का अच्छा लड़की है तीसरा चरण है, तीसरा चरण स्तर दूसरा का पहला है, यानी पारंपरिक स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या है? देखिएगा, पहले बच्चा साइकिल चला रहा है, क्या साइकिल के हूबहू स्कूटर चलाएगा? बिल्कुल नहीं, उसमें एडजस्टमेंट करेगा, कुछ बदलाव करेगा। तो ये बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समायोजन कहलाएगी। 7वां, अवस्था में बच्चे लक्षित कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, उनमें भाषा कौशल तेजी से, सभी लोग जानते हैं कि किस अवस्था में भाषा का विकास तेजी के साथ होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक। 7 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं, एक एक कर लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, जब शिक्षक और या 3-4 बच्चे मिलकर एक दूसरे के माध्यम से जो सीखते हैं वो हो जाता है पारस्परिक शिक्षण, जिसको अन्योन शिक्षण भी कहा जाता है। पार होता है जब संकेत या सांकेतिक रूप में या किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है। खोजिए अधिगम, बिल्कुल नहीं। क्रमबद्ध, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 8 का 1 हो जाएगा। 9 नंबर, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेबाइगोस्की ने निम्नलिखित में कौन सी तकनीक सुझाई है? सभी लोग जानते हैं वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है पार एवं ढांचा। ऑप्शन नंबर 1 अनुदेशनात्मक पार हो जाएगा, क्योंकि पुनर्वलन स्किनर का भी है, संतुलन पियाजे का है, अभिकर्मित और विक्षेपण भी उसी का है। तो ऑप्शन नंबर 9 का 1 हो जाएगा। 10, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा, बिल्कुल गलत। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, गलत। विद्यार्थियों को समस्या समाधान है तो प्रोत्साहित, बिल्कुल। समस्या का समाधान बच्चा स्वयं करेगा, शिक्षक नहीं। कक्षा मुक्त पाठ कैसे? गलत। 10 का 3 हो जाएगा। 11, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरपर्सनल, हिंदी में कहा जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होता है दूसरे के व्यवहार को समझने में काम आता है। अंतःवैयक्तिक है या अंतरा, अंतः को ही अंतरा कहा गया है, तो अंतः व्यक्तिक या अंतरा व्यक्ति स्वयं के व्यवहार को समझने के लिए एकदम कंफर्म हो जाइए। अंतर्वैयक्तिक को इंग्लिश में इंटरपर्सनल कहा जाता है, इंटरपर्सनल दूसरे के व्यवहार को समझने में काम आता है। ठीक है, अंतःवैयक्तिक या अंतरा व्यक्तिक ये होता है स्वयं के व्यवहार को समझते हैं, यहाँ दूसरे के व्यवहार को समझना है। तो 11 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 12, लड़की की तरह ना रहो, तुम लड़के हो, यानी किसको दर्शा रहा है? सब लोग जानते हैं रूढ़िवादिता को। किसको दर्शाएगा? रूढ़िवादिता को, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, तो ये जेंडर पहचान रूढ़िवादिता हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 13, निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? 3 सही है,
एक सही नहीं है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का, बिल्कुल परीक्षण करने के लिए कोई काम नहीं होता है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया नया चीज है। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों को सभी विशेषता और क्षमता का आकलन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए कौन सही नहीं है, 3 वो सही है, 1 सही नहीं है। तो यह शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। बिल्कुल सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी लगातार चलते रहता है। अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया बिल्कुल नया है। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। चौथा, यह पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों को सभी विशेषता और क्षमता का आकलन नहीं कर पाते। बिल्कुल, पेन पेपर पेंसिल टेस्ट जो है सभी विशेषताओं का नहीं कर पाते। तो ये जो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का 3, इंटरेस्ट से 13 से जो हो जाएगा एग्जाम के बाद तो रुचि पैदा करेगा ही करेगा। ठीक है, 3 4 सही है, 2 सही है, 4 सही है, तो गलत हो जाएगा 1। आसान या भारी पर हम लोग ध्यान नहीं देता है, तो 13 का 1 गलत होगा। 14, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और विभिन्न विविधताओं को समझना चाहिए। बिल्कुल, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह यानी समान समूह में बैठेंगे। गलत, ए सही दूसरा गलत है, तो 1 सही दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 14 का कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 15, विद्यार्थियों के एक इंद्रधनुष के रंगों के क्रमों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका वैनी पिनाना रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु, स्मरण मतलब क्या? याद करने हेतु इस्तेमाल की गई है। तो जब स्मरण याद वाला है तो उसी पर ना होगा, साधन लक्ष्य बिल्कुल नहीं, स्मरण उपकारी है, स्मरण करने वाला है, ये उपकरण है, साधन है। अभ्यास बिल्कुल नहीं, लक्ष्य निर्देशित योजना बिल्कुल नहीं, तो 15 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 16, कौन निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? 3 गो देखिए, अब किसका सही है? सृजनात्मक अभिसारी कभी भी नहीं होगा। लेखन विकल्प विषय पढ़ने में कठिनाई हो सकता है। ठीक है। 17, तीसरा बौद्धिक स्तर, एक अस्थायी व्यक्ति तभी लक्ष्य, बौद्धिक स्तर में अस्थायी नहीं होगा, विभिन्न प्रकार का होगा। समावेश, विशिष्ट विद्यालय में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, गलत, सभी का समान बच्चों के साथ शिक्षा होनी चाहिए। तो 16 का ऑप्शन नंबर का जो गलत सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, लेखन विकल्प विषय पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट 17, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, बिल्कुल एक नहीं, एक से अधिक प्रकार का। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षक योजना, बिल्कुल सही। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम की बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य वर्धन, बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ तीसरा तो नहीं होगा। चौथा, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक वाला भी नहीं हो, तीसरा चौथा गलत है, तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा तो कौन हो जाएगा? 17 का 3 नंबर हो जाएगा। 18, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है, बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करें, सिर्फ एक को भाषा पढ़ाना चाहिए, गलत, बहुभाषी कक्षा होना चाहिए। विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजना चाहिए, गलत। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित, बिल्कुल ऐसा शब्द जो लक्ष्य भाषा में भी और आपके आम बोलचाल में भाषा हो, ऐसा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। भाषाओं को मिश्रित कर फटकारना चाहिए। 1 तो कभी भी नहीं होगा, 4 कभी भी नहीं होगा, 2 कभी भी नहीं होगा, तो सही जो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। 19, एक समावेशी विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बना ले, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है। चौथा, उसके लिए हमें कुछ कक्षा में विशेष प्रावधान करने होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री पढ़ाए, बिल्कुल नहीं, कक्षा में कुछ विशेष प्रावधान करके सामान्य पाठ्यक्रम को ही पढ़ाया जाता है। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षा, गलत। चौथा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है, बिल्कुल सही। 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 20, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है।
पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, या बार बार आँख झपकता है और एक आँख बंद करता है, उसकी आँखों में लालिमा होती है, चौकबोर्ड पर किसी लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषता निम्नलिखित किस परिस्थिति की ओर संकेत करता है? यानी प्रमस्तिष्क का सेरेब्रल डिस्प्ले बिल्कुल दृष्टिबाधित है, बिल्कुल आँख लाल हो जा रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा, गलत पढ़ रहा है, तो किससे संबंधित होगा? दृष्टिबाधिता से होगा। पठन बेकर रहता तो उसको दिखता सही लेकिन पढ़ता गलत, तो ये नहीं होगा। 2 और 3 में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें निगेटिव छांटना है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमता को पहचाना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। रट्टा मार के सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय, यानी उस पर नहीं, संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, दूसरा सही है। तीसरा, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय और नवाचारिता को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल। चौथा, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापकों को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, गलत। तो ऑप्शन नंबर जो गलत हो जाएगा 21 का 4 नंबर हो जाएगा। 22, विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हैं तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश की तरफ बढ़े, मूर्त से अमूर्त, स्थानीय से वैश्विक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 22 का 3 नंबर हो जाएगा। 23, एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? ठीक है, अर्थपूर्ण शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, क्रिया प्रसूत, शास्त्रीय अनुकूलन, न्यूनतावाद, संरचनावाद। जब संरचना दे दिया, बच्चा नया नया शब्द को जोड़कर सीख रहा है तो संरचनावाद ना होगा, तो ऑप्शन नंबर 23 का कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 24, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड, गलत। विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के हो सकता है। सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए, गलत। बारंबार वेधन और अभ्यास, गलत। तो ऑप्शन नंबर जो 24 का हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 24 का 2। 25, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित है और चिंतित रहता है, यानी कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में। एक अध्यापिका की तरफ आपको क्या लगता है? उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है, एक साधारण और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है, बिल्कुल नहीं। आशंका कभी भी मददगार नहीं होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों की बढ़ी हुई मंशा और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थियों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित, बिल्कुल सही। 1 गलत 2 सही, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। 25 का कौन हो जाएगा? 1। अनुसूचित जातियों जनजातियों से जुड़े बच्चे, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में स्तर पर हैं। अच्छा ये बताइए, जो सरकार जो योजना चलाती है, अगर 100 SC ST बच्चों के लिए जो योजना चला रही है, क्या 100 के 100 पहुँचा है? सरकार के नज़र में अभी भी वो पिछड़ा बच्चा है, शैक्षिक स्तर से पिछड़ा हुआ बच्चा है। तो ये अनुकूल होगा कि ये प्रतिकूल हो जाएगा? प्रतिकूल होगा। अनुकूल कब होता है? जब 100 के लिए आ रहा है, उसमें 100 में 100 ले रहा है लाभ उसका, तो ऑप्शन हो जाएगा 26 का 1। 27, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए, बिल्कुल, ये तो एकदम 100% सही है। विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है, दिए गए विकल्प में सुपरिभाषित। देखिए दूसरा कभी भी नहीं, बच्चा आम बोलचाल की भाषा लेकर आता है। ठीक है, तो ये सही है लेकिन आर गलत है। 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन में 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 28, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करे? छात्रा का अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, गलत। छात्रों के अभिप्रेरणा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता, गलत। छात्रा का कार्य छोड़ने पर अनुभूति का एहसास दिलाता और उसे अधिगम और सहायपन की ओर धकेलता, बिल्कुल। अगर आप बार बार एग्जाम दीजिएगा, असफल हो जाइएगा, तो उसके बाद आपको एग्जाम देने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जैसे कि हम एग्जाम देने से पहले ही असफल हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे में भी आत्मविश्वास सबसे पहला चीज़, पहला गुण होना चाहिए। तो 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29, निम्नलिखित में कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए
निरंतर अभिप्रेरित करने रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है। विद्यार्थियों में योग्यता की सांवेदिक धारणा विकसित करना। दूसरा, योग्यता तो बढ़ाना ही है। निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। असफलता को अनियंत्रित कारकों प्रति गलत। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत। तो 29 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 30, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? निम्न बुद्धि, गलत। कम क्षमता, ना। उसकी ज्ञान प्रजनन की और क्षमता, ना। चौथा, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों को गुणात्मक रूप से अलग है, बिल्कुल सही। तो 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहले बंधु देख लीजिए, हम लोग ईवीएस देखते हैं, गणित बनाकर हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। कल वाला आज हमने जैसे भेजा था 61। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह क्या है? ठीक है, तना है? नहीं। पत्ती, पत्ती अंकुरित होगा क्या? तीसरा है जड़, बिल्कुल। चौथा फल। सबसे पहले क्या निकलेगा? जड़ निकलेगा अंकुरित भाग में, ठीक है। तो 61 का जो हो जाएगा ऑप्शन में कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 62, मान की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने में कौन सा रंग आ जाता है? ठीक है, यानी नीला, काला, बैगनी आएगा ही नहीं, नारंगी नहीं आएगा, हरा भी नहीं आएगा, नीला काला आता है रंग। याद रखिएगा बंधु। बेरी नामक रोग विषमता में किस विटामिन, सब लोग जाते हैं, विटामिन बी की कमी के कारण जो होता है बेरी रोग होता है। तब बी में भी देखिए B12 है, B2 है, B1 है, B3 है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। 63 का 3, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से तो जनरली सभी लोग जानते हैं, लेकिन बी में भी कौन? B1। 64, ध्यान दीजिएगा, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से नहीं, पत्ती से नहीं, फूल से नहीं। चौथा किससे होता है? तना से होता है। पटुआ जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तना से होता है। निम्न में कौन सा जड़ नहीं है? 3 गो जड़ है लेकिन एक जड़ नहीं है। मूली, मूली जो है जड़ है। शकरकंद, शकरकंद जो है शकरकंद। टेपियोका, टेपियोका भी आपका जड़ है। शकरकंद भी जड़ है, लेकिन आलू जो है आपका जड़ नहीं है। आलू जो होता है तना होता है। कौन होता है? तना होता है। आप लोग कहते हैं हम तना वाला लिखाए होंगे, हद कर दिया आपने, हल्दी पिया जल्दी आओ, ये सारे ट्रिक हमने बताया हुआ है क्लास में। 66, निम्नलिखित में कौन सा परजीवी पौधा, यानी दूसरे पीपल होगा? गलत। अंगूर होगा? गलत। मनी प्लांट होगा? गलत। जो नहीं जानते हैं वही होगा अमरबेल, क्योंकि मनी प्लांट, पीपल, अंगूर हम लोग अपने घर के आंगनों में या दरवाजे पर या बाहर लगाते हैं, उसको हम देख रहे हैं, लेकिन अमरबेल नहीं जाना, मतलब परजीवी पौधा कौन हो जाएगा? दूसरा। 66 को 2 अमरबेल। नेक्स्ट, निम्न में से किन पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, यानी पशु एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह छोड़ देता है इसलिए हो जाता है? सहजन का? बिल्कुल नहीं। मैपल, देखिए फिर ही नया नाम आ रहा है मैपल। आक का? चौथा है आम का, ठीक है। पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। सहजन का तो कहीं इसका बीज लेकर नहीं जाएगा। आक, मैपल नहीं। पशुओं द्वारा, पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, मतलब खाकर यहाँ से वहाँ फेंक देगा तो कौन जन्म जाता है? मैपल नहीं जान रहे हैं, आक भी नहीं जान रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। आम का देखिएगा, खाकर फेंक दीजिएगा तो गुठली इधर से उधर उठा कर ले जाता है तो वो जन्म जाता है, ठीक है। 67 का 4 हो जाएगा। 68, निम्नलिखित में किसको बीज पत्र कहते हैं? है ना, बीजावरण को, भ्रूण को बीज पत्र मतलब बीज पत्ती न हुआ, पत्र मतलब बीज पत्र मतलब बीज पत्ती। चौथा बीजांड द्वार को, बिल्कुल गलत। तो अब 68 का 3 हो जाएगा। निम्न में किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरियो की ग्रंथियां नहीं होती है? 3 गो में होता है लेकिन एक में नहीं होता। दलहन में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो दलहन को छोड़िए, देखिए आगे देखिए, स्वीट पी यानी मीठी मटर होगा। बगीचे वाली मटर, गार्डन पी बिल्कुल होगा। मूंगफली बिल्कुल होगा। तो कौन में नहीं होगा? तुलसी में नहीं होता है ना। तुलसी जो है दिन रात ऑक्सीजन छोड़ती है, ये याद रखिएगा। 69 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 70,
पत्तियों में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का क्या नाम है? ये सब बंधु याद करने वाला है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का क्या नाम है? पटल नहीं, सिरा विन्यास बिल्कुल, मध्य सिरा नहीं, वृत्त या पर्णवृत्त बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिरा विन्यास। 71 निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? 3 गो जीवाश्म ईंधन है, लेकिन एक जीवाश्म ईंधन कोयला बिल्कुल है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन लकड़ी नहीं है। लकड़ी के जलने के बाद कोयला बनता है, वो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गलत कौन हो जाएगा? 71 का 2 हो जाएगा। 72 कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? यानी जो परंपरा से चलता रहा है। सौर ऊर्जा तो नया पर है, ज्वार भाटा ऊर्जा नया, भूगर्भीय ऊष्मा नहीं, जीवाश्म ईंधन जिसमें हम अभी पढ़े हम लोग, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे जीवाश्म ईंधन अभी हम लोग पढ़े हैं। देखिए यहाँ कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यही परंपरागत हम लोग का जो है ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 72 का 4 हो जाएगा। पौधे के ऊपरी भाग के वाष्प के रूपांतरण की क्षति को क्या कहते हैं? ऊपरी भाग के वाष्प के रूप में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण होगा, ये तो भोजन बनाने की प्रक्रिया। वृद्धि होगा, बिल्कुल नहीं। श्वसन होगा, ये तो श्वसन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। वाष्प उत्सर्जन मतलब बाहरी निकलना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 73 का कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हिमालय मेपल एक औषधीय पौधा है, ठीक है, जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे? अनस्थानिक, यानी एक दूसरे जो नहीं जाने हैं। प्रचुर, ये मिटा हुआ है। स्थानिक हो जाएगा, यानी लोकल वाला हो जाएगा, ठीक है। चौथा संकल्प प्रपत्र हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ, ये हिमालय में जो एप्पल है एक औषधीय पौधा है, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो उसी वातावरण में, उसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। इसको स्थानिक कहा जाएगा। 74 का कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? यानी पृथ्वी से छोटा सब लोग जानते हैं, छोटा ग्रह जो कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा, ठीक है। 76 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में कौन सा होना चाहिए? लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दे पर समालोचना करना, आलोचनात्मक करना, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आलोचनात्मक चिंतन ऐसे अच्छा होता है। बच्चे कंठस्थ वाला कभी भी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने के वर्णन के महत्व पर जोर देना। महत्व छोटा बच्चा है, नहीं समझेगा। वातावरण संबंधी मुद्दों को पहचाना और प्रत्याहार करना न। ऑप्शन नंबर 1 और 4 में जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिंग संबंधी विषयों तथा हास्यकरण के मुद्दे पर समालोचना करना, यानी जेंडर रूढ़िवादिता हो गया, या जो हास्य व पिछड़ा है उस पर चर्चा करना चाहिए। 76 का 177 प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में कौन सा अनुमोदित है? पहला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा एवं मुद्दों का एकीकरण, बिल्कुल। बच्चे अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण में देखता है, बिल्कुल। यह थीम आधारित है, ये भी सही है। चौथा, इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय, गलत। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण, ABC ऑप्शन नंबर 2। 78 निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? अनुभव द्वारा सीखना, बिल्कुल सही है। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, बिल्कुल। ज्ञात से अज्ञात, बिल्कुल। ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, बिल्कुल सही। जब ABCD चारों दे दिया तो सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? सभी लोग हम 6 थीम लिखाए हुए हैं, याद होगा। कौन है? जो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ऑप्शन 79 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 80 एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। क्यों दिया गया? क्योंकि महिला होकर भी वो ऐसा काम कर रही है ना। रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए, रोजमर्रा की चुनौतियां के लिए, असल जीवन की घटना, वास्तविक लोक तथा उसके अनुभव, बिल्कुल सही। वास्तविक स्थान, तो ऑप्शन नंबर 80 का 3 हो जाएगा। 81 खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? ठीक है। पहला, परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रिया को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। साझा का मतलब एक दूसरे से जोड़ना, बिल्कुल। दृश्य सब दिखाने से भी फायदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पर। व्याख्या विचार विमर्श सोच से है जोड़ा, सबसे अच्छा ऑप्शन जो ऑप्शन हो जाएगा 81 का 1 हो जाएगा। परिवार से जोड़ना है, दैनिक जिंदगी से जोड़ना है। ईवीएस में एक शिक्षक निम्न से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? प्रोजेक्ट, परियोजना का प्रदत्त कार्य असाइनमेंट होगा, क्षेत्र भ्रमण करके, प्रयोग करके। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा
ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? तो बच्चा जागरूक करेगा या जागरूक होगा, खुद सफाई तो नहीं करेगा तो क्षेत्र भ्रमण पर जाने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा सीखने गया है, स्वच्छता करने नहीं गया है। ठीक है, 81 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 82 का 83 एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म, सब लोग जानते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्यों है? जलचक्र प्रत्यय को समझाने के लिए? बिल्कुल नहीं। संघनन की प्रक्रिया? बिल्कुल नहीं। प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के समय? बिल्कुल। ये जो है ये सांस लेने की प्रक्रिया और छोड़ने से संबंधित है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। छात्रों की रुचि? बिल्कुल गलत। 83 का 3 हो जाएगा। 84 ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य जो है क्या है? विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति? बिल्कुल, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। विषय अनुसार कभी भी नहीं होगा, अंक श्रेणी कभी भी नहीं होगा, अगले कक्षा के लिए कोई कभी भी नहीं होगा। 84 का 1 हो जाएगा। 85 ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक क्या चीज़ का प्रयोग करता है? ध्यान दीजिएगा। तो सभी लोग जानते हैं प्रतिदिन का अवलोकन जो करता है वो जो क्या कहलाएगा? दृष्टांत वर्णन उपकरण, पोर्टफोलियो, क्रम धारण, एडिटिंग स्किल, चेक लिस्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो पोर्टफोलियो ही होना चाहिए। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है, अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। अच्छा, ये पोर्टफोलियो जो होता है ये पूरे वर्ष के दौरान किया गया व्यवहार उल्लेख ही रहता है, लेकिन ये दिनचर्या यानी रोज एक डायरी रखता है तो उसको कहा जाता है दृष्टांत वर्णन उपकरण। दृष्टांत वर्णन उपकरण कहा जाता है। पोर्टफोलियो की एक क्रमिक प्रगति का पूरे वर्ष का एक रिकॉर्ड रखता है। क्रम निर्धारण नहीं होगा, चेक लिस्ट नहीं होगा। ये ध्यान से रखिएगा। प्रतिदिन जो हम एक डायरी में अपने लिखते हैं इसी को एनाकोंडल भी कहा जाता है, दृष्टांत वर्णन उपकरण। ठीक है। 86 निम्न में कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक है? अवलोकन कर रहा है तो क्या आकलन कर रहा है? ठीक है। सहयोग? बिल्कुल, हमें तो ईवीएस में अवलोकन करना ही करना है, सहयोग करना ही है। याद वाला नहीं होगा। प्रत्यावाहन? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। प्रत्यावाहन भी निगेटिव ही है। 86 का 1 हो जाएगा। 87 पर्यावरण के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौतियाँ क्या है? विद्यार्थियों को सूचना देना। सूचना देने के लिए कोई काम नहीं करते। विद्यार्थियों को कार्य पत्र वर्कशीट के लिए भी नहीं, सीखने के अवसर? बिल्कुल, गृह कार्य भी नहीं होगा। 87 का 3 हो जाएगा। 88 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली साधन है? कविता और कहानियाँ? बिल्कुल सीख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षक की पाठ पुस्तक से ज़्यादा कोई लेना देना है। कार्य पत्रक वर्कशीट नहीं होगा, दृश्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 कविता और कहानियाँ। 89 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? समुदाय के सदस्य? बिल्कुल, पठन सामग्री नहीं, विज्ञान प्रयोगशाला, संसार का मानचित्र। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 89 का समुदाय के सदस्य। निम्नलिखित में किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? पोर्टफोलियो? बिल्कुल, पेपर पेंसिल नहीं होगा, मौखिक प्रश्न नहीं होगा, पेपर पेंसिल परीक्षा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 90 का 1 पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ पोर्टफोलियो नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये कब नहीं हुआ कि दृष्टांत एनाकोंडल हो गया। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है तो अपने छात्रों के प्रतिदिन के डे टू डे का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो दृष्टांत वर्णन अभिलेख है। ठीक है, एनाकोंडल जिसको कहा जाता है। पोर्टफोलियो होता है एक वर्ष में सारे चीज़ का रिकॉर्ड जो रखा जाता है, क्रमिक प्रगति का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो पोर्टफोलियो में रखा जाता है। बंधु हिंदी निकालिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सभी लोग पद्यांश गद्यांश पढ़े होंगे। जिनके अपने कोई खंडहर नहीं रेखांकित शब्द से क्या आशय है? ठीक है, इतिहास? बिल्कुल। वर्तमान नहीं, अस्तित्व नहीं, भविष्य यानी कोई आपका बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कोई खंडहर नहीं है तो इतिहास हो जाएगा 91। ऐसे ये गद्यांश के आधार पर आंसर है। शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। दूसरे घर से लेकर क्या है? मित्र के घर, ऐतिहासिक इमारतें, अस्थायी निवास, शहर की सड़कें। तो यहाँ तो ऐतिहासिक इमारतें की बात चर्चा हो रही है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भाग्य है? जिनका कोई अपना नाम नहीं, जहाँ लोग नहीं रहते, जिनके अपने कोई स्मृतियाँ नहीं है, जिनके वर्तमान कोई संकट नहीं है। पैसेज के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिनकी अपनी कोई स्मृतियाँ नहीं है, कोई यादें नहीं है। लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है?
सदैव स्वप्न देखना, सदैव वर्तमान में रहना, सदैव अपने घर में रहना, सदैव आंखें खोले रखना। तो नरक जो वो है जो सदैव वर्तमान में रहता है। हमें इस पद्य गद्यांश के अनुसार इतिहास को भी संजोगे रखना है, ठीक है। वर्तमान में रहने से क्या है, अपने पूर्वजों को याद ना करना, गलत भविष्य की चिंता न करना, ऐतिहासिकता का अनुभव न करना, बिल्कुल। 95 का जो हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ 3 हो जाएगा। वर्तमान में हम है मतलब अपने इतिहास को भूल चुके हैं, तो ये पूरे का ध्यान से इतिहास पर ही है, ऐतिहासिक इमारतें पर ही है। 95 का 3 हो जाएगा। 96, अच्छा रुकिए, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत, देर तक विश्राम, देर तक व्यायाम, रात में भी जगने, रात में गहरी नींद, आंखें खोलना मतलब रात में भी जगना। तो 96 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही सब सुने, जहाँ होते ही चमगादड़ आते हैं, ठीक है। जहाँ होते ही क्या, प्रकाश होते ही, एकांत होते हैं, अंधकार होते हुए, बिल्कुल। चमगादड़ कब आएंगे, जब अंधकार होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 97 का 3। कौन सा शब्द भिन्न है, 3 वो एक तरह का, एक अलग है, ठीक है। भयानक, भुजंग मतलब क्या होता है, यानी भुजा से संबंधित है। भयंकर, भावुक, ये सब व्यवहार है, लेकिन भुजंग भुजा से संबंधित है, तो अलग कौन हो जाएगा, 98 का 2 हो जाएगा। वे शहर कितने डैश है, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित समय क्या है, पैसेज के अनुसार दुर्भाग्य है या दुर्भाग्यपूर्ण है या दुखद है या भाग्यपूर्ण है। तो इस पैसेज के अनुसार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वे शहर कितने दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ दिया हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ तो दुर्भाग्य ही दिया हुआ है, हम बता देते हैं। यहाँ बिंदी दिया हुआ दुर्भाग्य है, ठीक है। एक सौ सोचे कि कितने दुर्भाग्य जिनके पास कोई खंडहर नहीं है, ठीक है। पद्यांश, नीचे दिए गए शब्दों को, पद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है। मैं ध्यान दीजिएगा यहाँ मौके, ये हम पढ़ा ही देते हैं, अभी समय है पढ़ा देते हैं। मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी ईश्वर की बात हो रही है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में, न मैं किसी देवालय में हूँ, न कोई मस्जिद में हूँ, न कैलाश पर्वत हूँ, न तो कोनो क्रियाक्रम में, न कोई किसी काम में, न ही जोग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। अगर मन ध्यान से, अगर ध्यान से, अंतर्मन से और स्वच्छता के साथ याद कीजिएगा तो जहाँ याद कीजिएगा हम वहीं पर है, ठीक है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की समास में, यानी हर एक के श्वास में जो है ईश्वर बसते हैं। मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, मैं तो तेरे पास में, ठीक है। यहाँ रेखांकित शब्द छूटा हुआ है, तेरे में, तेरे को अंडरलाइन किया गया हो, तो किसके तेरे का चर्चा हो रहा है ना। मैं तो तेरे, तेरे में किसको कहा गया, मनुष्य को, कवि स्वयं को, धार्मिक स्थल को, ईश्वर को। यहाँ तेरे को अंडरलाइन कहा गया, तो तेरे मतलब ईश्वर का चर्चा किया गया है। सॉरी, यहाँ तेरे मैं नहीं है, मैं तो तेरे पास में शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, मैं को अंडरलाइन किया गया, मैं ईश्वर कह रहा है, ठीक है। यानी मैं जो हूँ, यानी ईश्वर हम हमेशा आपके पास है, ठीक है। कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थल में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है प्रत्येक प्राणी में, बिल्कुल। कर्मकांड में, तीर्थ स्थल में, योग में, गलत। ऑप्शन नंबर 101 का 1 हो जाएगा। 102, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकते, प्रत्येक विद्वान को, सज्जन लोगों को, समर्पित भाग को, मोह माया त्यागने वालों को। तो 102 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, समर्पित भक्त को। अगर ध्यान से याद कीजिएगा, जहाँ याद कीजिएगा वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। ढूंढे शब्द है क्रिया विशेषण, क्रिया, ठीक है। फिर हो गया संज्ञा, विशेषण। संज्ञा तो होगा नहीं, नाम तो है नहीं, विशेषता तो बतला रहे नहीं, क्रिया विशेषता नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ढूंढना से ढूंढे बना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्रिया। 104, सब श्वासों की श्वास में क्या है, ईश्वर सर्वव्यापी है, बिल्कुल। श्वास लेते रहना चाहिए, ईश्वर श्वास में निवास करता है, तीर्थ। ऑप्शन नंबर 104 का 1 हो जाएगा। 106, कोनों का अर्थ है किसी भी, कोई भी, कभी भी, कहीं भी। तो कोने का अर्थ जो हो जाएगा किसी भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत कौन दिए? नॉम चॉम्स्की दिए। 106 का कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 107 निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं किसको? मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। गलत। बच्चों को वास्तविक तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर बिल्कुल हो सकता है। तीसरा, भाषा में प्रवाह जो किशोरावस्था में पहुंचना गलत। दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता गलत। ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए 107 का 2। 108 बच्चे की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना एक महत्वपूर्ण घटक है। बच्चों को मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना क्या चीज़ का है? प्रक्रिया, लेखन, उत्पादन। गहन तो होगा नहीं, गहन नहीं होगा। उत्पाद, लेखन, प्रारंभिक साक्षरता। तो 108 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बच्चों को मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना एक महत्व प्रारंभिक साक्षरता का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रारंभिक। शुरुआती समय में तो प्रारंभिक साक्षरता ही होगा। ऑप्शन नंबर 108 का 4 हो जाएगा। 109 निम्नलिखित में कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? 3 को है, 1 नहीं है। संदर्भ में भाषा को प्रभाव से है। वर्णों की रूपरेखा, शब्दों के भागों का विश्लेषण करना, संबंधता स्थापित करना। 4 तो एकदम होगा, 1 भी होगा। ठीक है, वर्णों के रूपरेखा, भागों का विश्लेषण करना, संबंधता स्थापित करना। रुक जाइए यहाँ 109 का 4 दिया हुआ, लेकिन बंधु यहाँ वर्णों की रूपरेखा बनाना। कौन सी? शब्द संपदा निर्माण, यानी शब्द भंडार बढ़ाना। शब्द संपदा मतलब शब्द भंडार, तो संदर्भ वाला होगा। और शब्द भंडार बढ़ाना चाहता है तो वर्ण वाला भी हो सकता है। शब्द के भागों का विश्लेषण भी हो सकता है। तो संबंधित एक दूसरे से जोड़ना वो गलत हो जाएगा। 109 का 4 सही दिया हुआ है। 109 लेखन क्या है? ग्रहणात्मक की उत्पादक? तो सब लोग जानते हैं लेखन जो है मेरा जो है उत्पादक कौशल है। ग्रहणात्मक कौन हो जाता है? सुनना और पढ़ना। 110 का 1। 111 निम्नलिखित कौन सा कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण सहायता नहीं करता? 3 है। दीवारों पर कहानियों का चार्ट है। कक्षा में पठन कोना से, यानी कहीं बच्चा बैठ के पढ़ रहा है तो क्या प्रिंट समृद्ध माहौल देगा ना? कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं पढ़ रही है, विप्रिंट समृद्ध में। कक्षा में खिलौना का कोना बनाना। खिलौना का कोना, अच्छा ये बताइए, पढ़ेगा तो हो सकता है कि शब्द निकल रहा है, लेकिन खिलौना का कोना बनाएंगे तो कोई शब्द निकल रहा है? तो 111 का 2 और 4, 111 का 2 और 4 में जो खराब हो जाएगा नहीं करता वो 4। खिलौना से शब्द नहीं निकले, लेकिन पठन से शब्द निकल रहा है, प्रिंट समृद्ध माहौल हो जाएगा वहाँ। 112 भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? बोधगम्य निवेश हमने जस्ट लिखाया है आप लोग को, ये स्टीफन क्रेसन का लिखाया है। ठीक है, तो बच्चों को ऐसी भाषाएं अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा के एक स्तर के ऊपर का है, हो सकता है। बच्चों को लक्ष्य भाषा का अधिकतम, गलत। सुनने के माध्यम से अधिक को रोचक बनाना। कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचना, गलत। ऑप्शन नंबर बोधगम्य निवेश का मतलब हो जाता है बच्चों को ऐसी भाषा का अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर का है। तो 112 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 113 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनी के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। दूसरा, समग्र भाषा उपागम में बच्चा पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आना करता है, ये गलत हो गया। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित, बिल्कुल सही। तो ए और सी सही है, बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। एक 114 एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का अर्थ, बारीकी मतलब गहन से, पठन सामग्री क्या है यह जानना। ठीक है। पठन में रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट सूचना है, आप लोग को हम जस्ट लिखा है पढ़ने का प्रकार। तो विशिष्ट सूचना जो हम प्राप्त करते हैं वो गहन पठन से ही प्राप्त करते हैं। पठन सामग्री की प्राथमिकता या गलत, ऑप्शन 114 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा विद्यार्थी को उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? शब्द भंडार बढ़ाने, मौन पठन, विद्यार्थियों के लिए सस्वर वाचन, है ना, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर कभी भी होगा। सरसरी तौर पर पढ़ना 3-4 तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, मौन पठन, मन ही मन पढ़ना है। तो छोटा बच्चा है वो सस्वर वाचन ही करेगा, सस्वर वाचन करते हुए अर्थ ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर 115 का 2 हो जाएगा। 116 किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए कि बच्चे की भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समय, अनुकूलन समायोजन का सिद्धांत कौन दिया? सब लोग जानते हैं, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 117 कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि उनसे गलत संकल्पना विकसित कर लिया। गलत। वह ध्वनात्मक जागरूकता विषय ध्वनि से संबंधित हो सकता है। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा,
उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही या गलत उसे स्वयं को सुधारने के लिए नहीं, वो यानी जैसे ही हम लोग गाना लिखते हैं या कोई भी टोन बनाते हैं इसी प्रकार के अंत वाले साउंड से, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ध्वनात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 118 कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। गलती पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर के सही रूप लिखना, गलत। गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चों को उसे सही करने के लिए कहना, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। हो सकता है प्रत्येक गलती को 5 बार तक कभी भी नहीं होगा, तो 118 का 3 हो जाएगा। 119 माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है। लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक, गलत। दोनों भाषा मुश्किल है, गलत। एक प्रभावकारी रणनीति से हो सके, बिल्कुल। किसी भी कीमत पर बचना चाहिए, 119 का 3 ऑप्शन हो जाए। 120 भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकत्रित करके, गलत। व्याकरणिक नियमों का अलग से भय, गलत। व्याकरणिक संरचना कंठस्थ, गलत। संरचनात्मक उपागम यानी रचना वाला, तो 120 का जो हो जाएगा 1 और 4 में जो बेस्ट ऑप्शन होगा पठन सामग्री तथा संरचना। देखिए चौथा में सिर्फ संरचना है, पहला में पठन सामग्री के साथ संरचना है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4 की 1 हो जाएगा, 120 का 1। बंधु गणित इसका जो हम कल बनाकर भेज देंगे, ठीक है बंधु। ओके, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टेस्ट सीरीज 9 के साथ।